सुनवाई नहीं होने पर महिला कांस्टेबल ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। रो रो कर सुनाई पुलिस विभाग में फैले भ्रष्टाचार की करतूत। महिला सिपाही ने एसएसपी समेत आला अधिकारियों से की शिकायत। आला अधिकारियों ने भी नहीं लिया मामले का संज्ञान। महिला सिपाही को एसएसपी ने किया लाइन हाजिर। सिपाही रूप देवी ने मुख्यमंत्री से भी की शिकायत। सुनवाई नहीं होने से परेशान सिपाही रूप देवी ने कहा कि ऐसे ही पुलिसकर्मी कर लेते हैं सुसाइड। ठगी का शिकार हुई है महिला कांस्टेबल। आईजी से गुहार लगाने के बाद लाइन हाजिर कर दी गई महिला कांस्टेबल। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के नवाबगंज थाने में तैनात महिला कांस्टेबल का वीडियो वायरल। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी श्री योगी आदित्यनाथ जी महोदय जी, श्रीनाथ जी को सादर प्रणाम। महोदय, मैं आपसे न्याय की गुहार लगा रही हूँ। मैं एक महिला कांस्टेबल के पद पे थाना नवाबगंज में तैनात थी। अभी दिनांक 8/6/22 को मुझे लाइन हाजिर कर दिया गया राजनीतिक दबाव के कारण, जबकि मैं खुद 1 साल से पीड़ित थी। बराबर अपने अधिकारियों से न्याय मांग रही थी। एक नवाबगंज में मंदिर है महादेव का, जहाँ पर एक महिला देख रेख का कार्य पूजा पाठ का करती थी और मैं भी वहीं मंदिर पूजा पाठ करने कभी कभी चली जाया करती थी। 1 साल की जान पहचान के बाद एक दिन उसने मुझसे पैसों के लिए बात की। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने मना कर दी, पर वह लगातार मेरे पीछे पड़ी रही कि मेरी मदद कर दो, मेरा प्लाट है, इधर कुछ दबंग लोग हैं, वह हड़प लेंगे, कृपया करके तुम मेरा बैनामा करवा दो। मुझे उस पर तरस आ गया। मैंने अपने थाने के 2 सहकर्मियों से पैसे लेकर उसे दे दिए, किंतु उसने मेरे साथ धोखाधड़ी की थी, जिसके चलते उसने मेरे पैसे समय जो 10 दिन का समय मांग कर पैसे लिए थे नहीं लौटाए। जब मैंने उससे मांगे तो उसने साफ कह दिया कि मैंने तुमसे कोई पैसे नहीं लिए हैं। इसकी शिकायत मैंने थाने में की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने इसकी शिकायत क्षेत्राधिकारी महोदय नवाबगंज साहब से की थी, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब मैं हार खाकर 31 अगस्त 2021 को सम्मेलन में खड़ी हुई थी। मीटिंग थी महिलाओं की, उसमें तो आईजी महोदय ने उस पर कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए थे, लेकिन वह जांच यहाँ आई। जांच में जब उसे बुलाया गया बयान हेतु, तो उसने उल्टा मेरे खिलाफ एक तहरीर आईजी महोदय के यहाँ दे दी, जिस पर मेरी प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई। उस महिला ने मुझसे पहले भी कई लोगों के साथ ठगी की थी और मेरे बाद भी कई लोगों के साथ ठगी की, किंतु उसकी एक टीम ऐसी बनी हुई है जो वह पहले इमोशनल ड्रामा करके लोगों से पैसे लेती है और जब लौटाने की बारी आती है तो उसकी वो पूरी टीम कोई 20 लोगों की है, वो मिलकर सब लाठी डंडा लेके खड़े हो जाते हैं और सामने वाले व्यक्ति के पैसे हड़प लेते हैं। उसके कभी पैसे वापस नहीं किए जाते। मैंने जब थाने में कई बार इस चीज़ को बार बार कहा, लेकिन मेरी जांच को बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं किया गया। उसके बाद में एसआई सचिन साहब ने रिपोर्ट लगाई भी कोई 7-8 महीने के बाद, तो उन्होंने भी झूठी रिपोर्ट लगा के भेज दी जो पुजारन के पक्ष में थी, क्योंकि पुजारन की एक चेली है नीरू सागर, उसने पुजारन के कहने पे कई बार मेरे साथ बदतमीजी की। अब मैं ऑन ड्यूटी होती तब भी मुझे उसने रोक के कई बार मेरे साथ बदतमीजी की और उसके जो है तो संबंध एसआई सचिन साहब के साथ हैं। किस तरह के हैं, राजनीतिक हैं, क्या है मैं नहीं जानती,
लेकिन ऐसा ही सचिन साहब उसकी हर बात मानते गए, मेरी कभी कोई बात सुनी नहीं और मेरी जांच को झूठी जांच बनाकर ऊपर भेज दिया गया अधिकारियों के पास। उसके बाद मैंने प्रार्थना पत्र कप्तान महोदय को दिया, एसएसपी बरेली साहब को, जिस पर जांच हुई। पता नहीं बाद में क्या हुआ, मुझे नहीं जानकारी इस चीज़ की। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता महोदय, जब दो लोगों में झगड़ा हो या पैसे के लेन देन हो तो दोनों को बुला के थाने पर आपसी बिठाल के बात करवाई जाती है। लेकिन 1 साल लग गया, उसे बुलाया तक नहीं गया। हार खा के मैं गोरखपुर गई आपसे मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पता चला कि शायद आपके आने के चांस नहीं थे। तो वहाँ मुझे एक योगी साधु मिले थे जिनका नाम था श्री योगी ओमनाथ जी। उन्होंने मेरी परेशानी को देखकर मुझसे पूछा क्या समस्या है। तो मैंने कहा बाबा जी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने आई हूँ, क्योंकि 1 साल हो गई। मैंने इंस्पेक्टर साहब को कई बार तहरीर दी, सीओ साहब को दी, कप्तान साहब को दी, आईजी महोदय को दी, लेकिन उसके पक्ष में बराबर सारी काम उसी के पक्ष में होते रहे, मेरे पक्ष में कुछ नहीं हुआ। उसने मुझसे पहले भी कई सारी ठगी की, मेरे बाद भी। और जो दुकानदार जिसके यहाँ सामान गया, उसके जो उसने मंगाया उसके चेला अपने घर भी लेके गए, किसी का भुगतान नहीं है। ऐसे कई सारे लोग ठगी के शिकार हैं। और वहाँ मोहल्ले के 20 लोगों ने मेरे पक्ष में बयान दिए और उन्होंने अपनी पर्सनल तहरीर भी वहाँ लगाई कि हम इस महिला को, ये महिला अक्सर ऐसा कार्य करती है, कृपया कर इसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो उल्टा उसने उनके घर में घुस के मारा। और जब उन्होंने तहरीर दी थाने में उन लोगों ने, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस चक्कर से उसके भाव और बढ़ गए। और उसने वो हाल किया मेरा कि रास्ता चलते अपने चेलों से मेरी बेइज्जती करवाई। मैंने हर बार थाने में बताया कि मैं रास्ता रुकवा के मेरे साथ बदतमीजी करवाती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर ऐसा सचिन साहब ने एक दिन, मैंने इंस्पेक्टर साहब को सारी बात बताई। मैंने कि सर एक बार से बुला के उससे पूछो तो सही कि मैंने जो थाने के कर्मियों से पैसे लेकर दिए, मैं उसने मुझसे मेरा धोखा क्यों किया, और मैं तो मुझे बेटी बोलती थी, फिर उसने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने ऐसा साहब से कहा कि उसे बुला दो। तो उन्होंने उसे तो ना बुलाया, बल्कि अपना एक चेला बुलाया। 2 जनवरी थी उस दिन, और उस चेले ने थाने में घुसते एक साजिश की बताओ मेरा बदतमीजी की। मैं समझ गई उसकी साजिश को कि ये चाह रहा है कि इसे उकसाकर मेरी वीडियो बनाई जाए, पर मैंने उसकी साजिश को नाकाम करते हुए ऐसा ही कंचनता मैडम को बुलाया। मैंने कहा मैम ये मुझसे कहती बदतमीजी बात करना, मैं तो आदमी जानती तक नहीं। तो उन्होंने कहा ये तो सचिन साहब का चेला है। मैंने कहा कौन चेला? तो उससे बोला गया नाम बताओ। तो मेरा नाम मास्टर है। मैंने कहा कि मास्टर बोला मैं हलवाई पे दुकान पर मिठाई बनाता हूँ। और हार खा के ये हुआ कि समय गुजरता गया, लेकिन कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं हुई। तो जब योगी ओमनाथ जी ने मेरे पक्ष में, उन्होंने मेरी सारी समस्या सुनी, मेरे सारे कागज पढ़े, तब उन्होंने इंस्पेक्टर महोदय को कॉल की। कई बार उन्होंने कॉल की। लगातार कॉल करने के बाद ये हुआ कि प्रेशर में आके इंस्पेक्टर साहब ने उसे बुलवाया थाने अभी 4 जून 2022 को। तो उसने पैसे स्वीकारे, क्योंकि वो जो साक्ष्य लेके आई सारे साक्ष्य झूठे थे। पैसे उसने कभी लिए कभी बता रही थी, और उसने जितने भी साक्ष्य दिखाए वे सारी तारीखें गलत थी। गवाह कुछ बता रहे थे, 4-5 गवाह थे और सबके सब अलग अलग पैसे बता रहे थे। किसी को कुछ क्लियर पता नहीं था, जैसे कहानी है रच के आए थे, लेकिन सच्ची घटना उसे पता होती है जिसके साथ घटना घटी होती है। जो कहानियाँ लेते हैं उनको कहाँ पता होगा सच्चाई क्या है और झूठ क्यों है। इस मैटर के चलते जब वो लिखित में समझौता भी हुआ तो 3 महीने का उसे समय दे दिया गया। मैं मना करती थी कि मैं इस महिला के बिल्कुल संपर्क में नहीं रहना चाहती, मेरे कृपया करके आज ही पैसे दिलवाए जाए, क्योंकि 1 साल हो गई। मैंने 5% पे थाने वालों के पैसे किसी और से लेके तब थाने वालों के पैसे हटाए थे। और जो दुकानदारों का सामान गया उसके चेला अपने घर लेके गए, जिनसे मेरा कोई मतलब नहीं था। उसने वो कह दिया कि वो तो पुलिस वाली देगी, वो पैसे हम क्यों दें। मेरे सिर मर गए। एक महिला कांस्टेबल कितनी तनख्वाह पाती है जो 1 महीने में 3.5 लाख का भुगतान कर दे। मेरे कर्जा बटाते पूरी साल गुजर गई महोदय, लेकिन अब भी 2 लाख रुपये मेरे सिर पे कर्जा बाकी है। मेरे घर की स्थिति तक खराब हो गई, घर खर्च तक नहीं चला पाती मैं, जबकि मैं एक ईमानदार जिम्मेदार महिला कांस्टेबल रही। मैंने कभी विभाग को शिकायत का मौका नहीं दिया, इसके बावजूद मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। श्रीमान जी मैं बड़ी आशा लेकर आपसे गोरखपुर मिलने गई थी, लेकिन वक्त कुछ ऐसा था कि मुझे 3रा दिन से छुट्टी में वापसी करानी थी और इसीलिए मुझे वापस लौटना पड़ा। परंतु मैं आज फिर इसी उम्मीद से वीडियो बना रही हूँ कि मेरे विभाग में जो आत्महत्याओं के शिकार महिला कांस्टेबल
जेठ कांस्टेबल हो जाते हैं, वैसे ही हो जाते हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, कि हमारे लिए अलग से कोई विभाग बनाया जाएगा कि जिनके पास हम जाएंगे अपनी समस्या लेकर। जब मेरी सारी कहानी सच्ची थी, घटना सच्ची थी, फिर भी झूठी रिपोर्ट लगाकर भेजी गई। अगर उसने मेरे पैसे नहीं लिए तो अब 4 जून को उसने 1 साल बाद कैसे करके पैसे स्वीकार कर लिए, फिर क्यों झूठी रिपोर्टें बना के ऊपर भेजी गई। ऐसा ही सचिन साहब और नीरू सागर जो इसमें पूरी तरह से लिप्त थे मैटर में, जिनकी वजह से मेरा पैसा नहीं मिल सका, जिनकी वजह से उचित कार्रवाई नहीं हो पाई, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। और उल्टा मुझे डांटा गया कि चुपचाप पैसे जिसके आ रहे हैं तो नहीं तो तुम्हें बलिया मेरा ही भेज दिया जाएगा, तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा कि नौकरी शाम तो बैठोगी। मेरे पास में आज एक जरिया आई नौकरी मेरा परिवार पालने को, और जिसमें भी मैं तमाम जो महादेव की भक्त हूँ बचपन की 3 साल की उम्र से, जिसके चलते लोगों की फ्री सेवा करती हूँ। तमाम ऐसी दवाई मर जाए जिनकी मैं दवा जानती हूँ, जो मैं फ्री सेवा करती हूँ लोगों की, सिर्फ इसलिए गरीब लोग इलाज नहीं करा पाते, मेरी दवा से वो ठीक हो जाते हैं तो मुझे खुशी होती है। और मैं ये आपसे नहीं सन 2014 से करती आ रही हूँ, लेकिन मुझे इसका ये परोपकार का आज हासिल मिला कि राजनीतिक दबाव में आकर उस खनौट महिला के चक्कर में मुझे लान हाजिर कर दिया गया और मेरी सुनवाई नहीं है, मुझे न्याय नहीं मिला। मंदिर के पैसों से मोटरसाइकिल खरीद ली, 2 मोबाइल चलाए जा रहे हैं, अपना मकान बनाया जा रहा है, लेकिन न दुकानदारों का भुगतान किया गया न मेरा। मेरी स्थिति बहुत खराब हो गई थी, बीच में मेरे साथ ऐसा इतना प्रेशर किया गया, इतना प्रेशर कि मेरा गर्भपात हो गया और मेरे घर में तनाव की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि मैं मानसिक रूप से भी बीमार रहने लगी, शारीरिक स्वास्थ्य भी मेरा उसी दौरान बिगड़ गया। श्रीमान जी, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि मेरे विभाग में जो आत्महत्या हो रही है इसका और कोई कारण नहीं है, सिर्फ सिवाय इसके कि जब नीचे अधिकारी कुछ गलत करते हैं तो ऊपर उन्हें न मिलने दिया जाता है, न उनकी कोई सुनवाई होती है। जहाँ से ऊपर अधिकारी करते हैं वो नीचे ही भेज देते हैं, तो नीचे की रिपोर्ट लगा के भेजते हैं, वो अपने आप कुछ नहीं जानना चाहते कि कर्मचारी साहब क्या हो रहा है। मैं क्रम से इंस्पेक्टर साहब के पास गई, सीए साहब के पास गई, कप्तान साहब के पास गई, पिराई साहब के पास गई, एडीसी महोदय साहब के पास गई, लेकिन न्याय के नाम पे कुछ नहीं। अगर मैं गोरखपुर न गई होती उस समय योगी जी से न मिली होती तो शायद ये समझौता उसे थाने कहीं बुलाया ही नहीं जाता, क्योंकि उसे शायद या तो असली काली माता समझा जाता है या फिर उसका प्रेशर इतना राजनीतिक दबाव उस महिला पुजारी लाजवंती का कि लोग शायद दहशत खाते हैं। और वहाँ मोहल्ले के लोग आज इतना खौफ में है कि उन्होंने मेरे पक्ष में जो बयान दिए थे, बेचारे 3-3 4-4 बार बयान देने बरेली भी गए और यहाँ भी दिए, लेकिन बोले मैडम जब आपका विभाग बिल्कुल पूरी तरह से उदासीन आपके प्रति और मैं उसी को सपोर्ट कर रहा है। उल्टा मेरे गवाहों को टॉर्चर किया गया, उन्हीं को डांटा गया कि ज़्यादा अगर बोलोगे तो तुम्हारे खिलाफ उल्टी कार्रवाई कर दी जाएगी। ये अगर महिला कांस्टेबल के साथ ये हो सकता है। इस थाने जिस थाने में तैनात थी वहाँ की ये हालत है। अगर किसी में अनजान थाने में मदद मांगने जाती तब तो शायद एक बार को समझ में आता है, परंतु जिस थाने में तैनात थी वहाँ की ये स्थिति मेरे साथ रही पूरा 1 साल के बाद। अब समझौता हुआ तो 3 महीने का टाइम दे दिया गया, मकान बनाने के लिए पैसे, परंतु मेरा पैसा देने के लिए पैसे नहीं थे, जो मैंने इतनी परेशानी से बटाए लोगों के, और तमाम पैसा अभी भी लोगों को देना बाकी है। मेरी महोदय से विनती है, कृपया करके ये जो अनुमति का सिस्टम है इसको बंद करवा दीजिए, कि ताकि किसी भी अधिकारी से किसी भी कर्मचारी को डायरेक्ट मिलने की अनुमति मिले, डायरेक्ट मिल सके। क्या ये सिस्टम क्यों है कि एक बेटे को या एक बेटी को अपने पिता से मिलने के लिए भाई की अनुमति चाहिएगी और दादा से मिलने के लिए पिता की अनुमति चाहिएगी। अगर हम परेशान हैं, मेरा नीचे अधिकारी नहीं सुन रहा और वो मुझे अनुमति नहीं दे रहा तो मैं ऊपर कैसे करके जाऊँगी ही नहीं। इसका मतलब नीचे घुट के मर जाते, इसलिए लोग आत्महत्या कर रहे थे और मेरे साथ भी यही हुआ। मैं अगर आज जीवित हूँ तो अपने बेटे की खातिर जो मासूम है, छोटा सा है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसका कौन है। कृपया करके मेरे मैटर में संज्ञान लें और भाई के साथ ऐसा ना हो कि मैं आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए, क्योंकि हम कितनी तनख्वाह पाते हैं जो हम 3.5 लाख का भुगतान कर सकें। उसने साजिश बताओ मुझे बिल्कुल पैदल कर दिया और मेरे विभाग ने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी, सब उसी के सपोर्ट में है, उसी का साथ दिया। इंस्पेक्टर महोदय ने कई बार मेरे पक्ष में बात की हुई थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं।
नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।